हावियर मेंडिस के हिसाब से बिलाल मोहम्मद के हारने का मेन रीजन है कि वो शो ऑफ कर रहे थे। यानी कि वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते थे कि वो स्ट्राइकिंग कर सकते हैं जेडीएम के खिलाफ। और यहां पर उन्होंने कहा कि बिलाल मोहम्मद ना, हम सभी उनको समझा समझा कर पागल हो गए थे कि भाई स्ट्राइकिंग नहीं करनी है, ग्राउंड गेम अपना दिखाना है, लेवल चेंज करना है, रेसलिंग यूज करनी है, जिसके दम पर तुमने पिछली फाइट्स जीती है वो गेम प्लान ही यूज करना है। लेकिन बिलाल मोहम्मद दूसरे फाइटर्स की तरह अपने रास्ते से भटक गए। वो दूसरों के सामने एक पॉइंट प्रूव करना चाहते थे कि मेरे कनेलो हैंड्स हैं, यानी कि उनकी जो स्ट्राइकिंग है वो किसी से कम नहीं है। भाई फाइट जीतने से मतलब होता है। अगर बिलाल मोहम्मद अपनी रेसलिंग का यूज करते और स्ट्राइकिंग को अगर बैक पॉकेट में रखते तो हावियर मेंडिस के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी वो फाइट को जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो फाइट को स्टैंड अप में रखेंगे, स्ट्राइक करेंगे जेडीएम के साथ, और वहीं से ही उनके गेम प्लान के अंदर जो चेंज आया वो फाइट हार गए। बिलाल मोहम्मद ने जो जेडीएम के साथ फाइट की वो एक वॉर था, यानी कि वो एक तगड़ी फाइट थी। और बिलाल मोहम्मद को जो लोग बोरिंग समझते थे, शायद ये परसेप्शन दूर हो जाएगा। जैसे मेहराब डवालिशविली ने ये परसेप्शन दूर कर दिया, तो बिलाल मोहम्मद ने भी ये डाउट सबके माइंड से हटा दिया है कि वो बोरिंग फाइटर है। जबरदस्त फाइट थी, लेकिन इस फाइट के अंदर उनको इंजरीज हो गई है। डेना वाइट ने शेयर किया है एक फोटो जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बिलाल मोहम्मद का लिप है, ऊपर वाला होठ है, वो फट गया है। हमजत चिमाएव या फिर जेडीएम की तरह ही उनको एक स्कार आ जाएगी। उसके साथ साथ जो उनकी नोज है वो टूट गई है, आईज का जो ऑर्बिटल है उसके अंदर भी फ्रैक्चर आ गया है। तो एक बात तो उन्होंने प्रूव कर दी कि वो बोरिंग फाइटर तो बिल्कुल नहीं है। जो ट्रैश टॉक बिलाल मोहम्मद ने की थी उसको अपने परफॉर्मेंस से बैक करना चाहिए था। इसीलिए लोग बिलाल मोहम्मद को टारगेट कर रहे हैं, वरना बिलाल मोहम्मद ने जो फाइट दिखाई जबरदस्त थी। इस्लाम मखाचेव ने जैक डेला मेडलिना को मैसेज भेज दिया है कि ये जो बेल्ट तुम्हारे पास है वेल्टरवेट डिवीजन की, जो बिलाल मोहम्मद से तुमने जीत ली है, इसको क्लीन रखना, इसको साफ रखना, क्योंकि ये मेरी बेल्ट है, मैं लेने वाला हूं। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव ने साफ कर दिया है कि वो जेडीएम के साथ इस ईयर के एंड में फाइट करने वाले हैं, और उन्होंने एक तरीके से कॉल आउट भी कर दिया है जैक डेला मेडलिना को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई, अगर इलिया टोपुरिया ये ट्वीट कर देते कि कीप माई बेल्ट क्लीन, तो उनको पता नहीं क्या क्या खरी खोटी सुनाई जाती। लेकिन इस्लाम मखाचेव जब ट्रैश टॉकिंग करते हैं तो ये चीजें सबको नॉर्मल दिखती है। भाई पैमाने सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो जैक डेला मेडलिना को यहां पर कहा गया है कि मेरी बेल्ट को क्लीन रखना, और मुझे ऐसा लगता है कि यार इस्लाम मखाचेव कैन गो एंड टेक दैट बेल्ट, क्योंकि जेडीएम के खिलाफ इस्लाम मखाचेव जब आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ही विल एक्सपोज जेडीएम। लेकिन जब भी कोई फाइटर चैंपियन बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली 30% बेटर हो जाता है, उसके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। चैंपियन बनने के बाद हमने कई ऐसे फाइटर देखे हैं कि वो अपनी पोटेंशियल से भी आउट परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर क्या जैक डेला मेडलिना जितने स्किल्स उनके पास हैं, चैंपियन बनने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, और उनकी एज है कम। जैसे ही आप जेडीएम की फाइट्स को देखेंगे तो आपको उनकी फाइट्स के अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। तो इस्लाम मखाचेव के खिलाफ जो ये फाइट होगी, हो सकता है कि ये वन साइडेड ना हो, लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखते हो तो इस्लाम मखाचेव जब कहते हैं कि कीप माई बेल्ट क्लीन, तो वो गलत नहीं है। जैक डेला मेडलिना कहां चुप बैठने वाले थे, उन्होंने इस्लाम मखाचेव को वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा है कि यार अगर दम है ना तो मेरे से ये बेल्ट लेकर दिखा दो, कम एंड टेक इट। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव को उन्होंने वार्निंग दी है कि तुमने मेरे कंट्रीमैन को हराया था, उसका बदला मैं लेने वाला हूं। बात हो रही है वोल्कानोव्स्की की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट हुई थी इस्लाम मखाचेव की, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मुझे ऐसा लगता है कि जैक डेला मेडलिना और इस्लाम मखाचेव की फाइट हो सकती है। तो क्या जैक डेला मेडलिना और इस्लाम मखाचेव की ये जो ट्रैश टॉक है जो शुरू हो गई है, ये और भी बढ़ेगी? मुझे लगता है बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि इस्लाम मखाचेव के कैंप से बहुत ज्यादा रिमार्क आने वाले हैं जेडीएम के पास, और जेडीएम भी चुप बैठने वाले नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार इस्लाम मखाचेव को इलिया से फाइट कर लेनी चाहिए यूएफसी 317 में। लेकिन नेक्स्ट न्यूज यही है कि यूएफसी 317 की फाइट की अनाउंसमेंट करने के लिए डेना वाइट को आना था। कब? यूएफसी 315 के पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन डेना वाइट वहां पर पहुंचे ही नहीं। भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि डेना वाइट अब इंटरेस्टेड है ही नहीं। जो उनकी पावर स्लैप है और जो उनकी बुल का कंपटीशन है, मुझे ऐसा लगता है कि यार डेना वाइट अपने पर्सनल कामों के अंदर ही उलझे हुए हैं। उन्हें यूएफसी से उतना प्यार नहीं है, या फिर हम कहें कि यूएफसी के लिए उनके अंदर जो आग थी वो अब नहीं रही है। और हम सब लोग परेशान हो गए कि यार अनाउंसमेंट करो ना। डेना वाइट कहते हैं बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगा। करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।
चार्ल्स ओलिवेरा और उनके कोच ने मैसेज भेज दिया है डेना व्हाइट के पास कि जल्दी से मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भेजो, मेरे हाथ में पेन है, मैं जल्दी से साइन करके यूएफसी को देने वाला हूं, इलिया के साथ मेरी फाइट करा दो। भाई मैं चार्ल्स ओलिवेरा से पूछना चाहता हूं कि जब यूएफसी वाले आपको बोल रहे थे कि ये फाइट कर लो इलिया के साथ, तब आप मना कर रहे थे, तब आप चेज कर रहे थे बीएमएफ टाइटल फाइट को, लेकिन जब डस्टिन पोरिये की झोली में वो फाइट चली गई, अब आपको याद आ रही है इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया की। यार चार्ल्स ओलिवेरा, यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आप चाहते क्या है। तो यहां पर अगर यूएफसी दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहेगी, इस्लाम मखाचेव और जेडीएम की फाइट करवाएगी और इस्लाम इलिया के साथ फाइट नहीं करेंगे, तो ऐसे में चार्ल्स ओलिवेरा को मौका मिल सकता है। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ से चलो अच्छी बात है कि फाइनली ये चीज आ गई है कि वो 100% रेडी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डेना व्हाइट पता नहीं कहां पर भांग मारकर सो गए हैं। जब वो अपनी नींद से उठेंगे तो वो अनाउंस करेंगे कि यूएफसी 317 में इलिया के खिलाफ फाइट कौन करेगा, चार्ल्स ओलिवेरा या फिर इस्लाम मखाचेव। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा इज रेडी। अरमान सारूकियान ना पहले दबी दबी आवाज में बोल रहे थे कि इस्लाम और इलिया की फाइट में होगा क्या, लेकिन अब उन्होंने खुल के बोलना शुरू कर दिया है। अरमान सारूकियान का कहना यह है कि इलिया टोपुरिया की हाइट है कम, और जब हाइट कम होती है तो ऐसे बंदे को सिंगल लेग डबल लेग करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि ले दे के वो कहना चाहते थे कि टेक डाउन करना मुश्किल हो जाता है, और अगर टेक डाउन कर भी लोगे तो वो दोबारा से स्टैंड हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे तो पैर हैं। तो यहां पर इलिया टोपुरिया को इस्लाम मखाचेव जितनी ईजिली कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, टेक डाउन करने की सोच रहे हैं, वैसा होने नहीं वाला है। और यहां पर अरमान सारूकिया ने कहा है कि मैं यहां पर क्लियरली बोलना चाहता हूं कि इलिया टोपुरिया विल नॉक आउट इस्लाम मखाचेव। पहले वो क्या बोलते थे, इलिया टोपुरिया कैन नॉक आउट इस्लाम मखाचेव, अब बोल रहे हैं इलिया टोपुरिया विल नॉक आउट इस्लाम मखाचेव। तो यहां पर अरमान सारूकियान के जो रंग है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लग गए हैं। वो बिल्कुल अरमान सारूकियान जो हैं इलिया के पक्ष में आ गए, उनकी साइड में आ गए हैं, और क्लियरली अब ये बोलने लग गए हैं जैसे कि मेरे सामने लिखा हुआ है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इस्लाम टू गो टू द लेग्स, यानी कि टेक डाउन करना मुश्किल होगा। उसके बाद बोल रहे हैं ही कैन नॉक आउट इस्लाम मखाचेव एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फाइट के अंदर कभी भी नॉकआउट निकाल सकते हैं। तो भाई मेरा ऐसा मानना है कि ये फाइट है बिल्कुल 50-50, जिसका परफेक्ट गेम प्लान होगा और जो उस दिन बिल्कुल अपनी 100% फॉर्म में होगा वो इस फाइट को जीतेगा। क्योंकि इस्लाम मखाचेव जो है वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 किंग है। अगर उनको हराना है तो भाई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या इलिया ऐसा कर पाएंगे? तो भाइयों आज के इस वीडियो के अंदर जबरदस्त न्यूज और अपडेट को हमने डिस्कस किया। ऐसी न्यूज अपडेट डेली बेसिस पर आप तक पहुंचती रहेंगी, फाइट एनालिसिस भी, प्रेडिक्शन भी, सब कुछ। लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।